स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में आज देखने वाला हूं जितने भी दोस्त आईटीआई में क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं। आईटीआई वेस्ट क्वेश्चन आपको दोस्त इस वीडियो में करवाने वाला हूं। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त आपका जो आईटीआई का सिलेबस है दोस्त उसी से क्वेश्चन दोस्त अधिकांश पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्त जो आईटीआई के क्वेश्चन हैं, ठीक है, सिलेबस में क्वेश्चन है दोस्त, उनको आप ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्त काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में आईटीआई के सिलेबस दोस्त वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी दोस्त इस सिलेबस में अभी ऐड हो चुका है एमपी बिजली विभाग में। और दोस्त ये जो थ्योरी का है, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हो या वायरमैन, सभी के लिए दोस्त ये वीडियो हो। लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें क्या है कि आपका जो है आईटीआई में लगभग दोस्त मेन मुद्दा बात करें तो 1000 दोस्त क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के दोस्त 1000 ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोस्त आपके एग्ज़ाम में लगभग दोस्त पूछे जाएंगे, ठीक है। 70 से दोस्त 80% दोस्त क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, ये दोस्त जो आईटीआई के सिलेबस हैं जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप ज़रूर पढ़ना है। तो इस वीडियो में दोस्त मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्त वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर चैनल में न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जितने भी दोस्त आईटीआई के क्वेश्चन आप कर लेते हैं, जितने भी हैं, तो 1000 दोस्त क्वेश्चन होंगे लगभग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मिला के। आपका जो 1000 दोस्त क्वेश्चन है वो लगभग 3 से 4 दिन में दोस्त कंप्लीट करने वाला हूँ। दोस्त थोड़ी वीडियो क्या है लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है दोस्त। अगर आप ये आईटीआई के सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोस्त जो एमपी बिजली विभाग की अभी भर्ती आई है वो आईटीआई बेस ही दोस्त क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पूरी तैयारी कर लेनी है। और दोस्तों आपको 20 प्लस वीडियो में आपको करवाया हूँ, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और दोस्त जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इलेक्ट्रिकल, जैसे इसरो हो गया, ठीक है, यूपीपीसीएल का दोस्त हो गया, और डीआरडीओ हो गया, ठीक है, और एमपी बिजली विभाग के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्त वो सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट किया हूँ, तो उसमें से आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और ये दोस्त आईटीआई के सिलेबस के जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आपको करना अनिवार्य है, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस में दोस्त चेंजेस हुआ है 2025 में। तो इसको आपको क्या करना है, ठीक से दोस्त आपको तैयारी करना है। आईटीआई के जितने क्वेश्चन हैं इनको एक बार दोस्त आपको ज़रूर रिवीजन करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्त आपके आते होंगे क्योंकि आप आईटीआई कर चुके हैं। और दोस्त एक बार आपको क्या करना है, रिवीजन ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्त, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा दोस्त कमेंट करना है। यहाँ दोस्त आपको क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा और दोस्त क्वेश्चन नंबर लिख के आपको कमेंट जरूर करना है आंसर क्या होगा। तो दोस्त मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि दोस्त 1000 क्वेश्चन करवाने में टाइम लग सकता है। इसलिए दोस्त क्वेश्चन एमसीक्यू सभी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है और दोस्त आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सभी क्वेश्चन आपको याद में रख लेना है मेरे भाई, क्योंकि आप एक बार दोस्त पढ़ चुके हैं ये सभी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आशा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन दोस्त देखता हूँ, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये दोस्त सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है, ये कौन सा सिंबल है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। तो ये जो दोस्त सिग्न दिया गया है, ठीक है, सेफ्टी सिग्न जो दिया गया है, ये मेरे भाई है इंफॉर्मेशन सिग्न। कौन सा है, इंफॉर्मेशन सिग्न यानी सूचनात्मक चिन्ह है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अग्नि का शमन क्या है,
अग्नि का शमन क्या होता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन डी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो दोस्त अग्नि का शमन क्या होता है मेरे भाई, अग्नि का शमन ये होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा दोस्त अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से भौतिक हानि क्या है, दोस्त भौतिक हानि इसमें से आपको बताना है कौन सी भौतिक हानि है। ऑप्शन ए है धूम्रपान है, ऑप्शन बी कंपन है, ऑप्शन सी क्षरण है, ऑप्शन डी है रेडियो सक्रियता। तो मेरे भाई इनमें से जो भौतिक हानि है वो कौन सी है, तो भौतिक हानि हो जाएगा हमारा कंपन, वाइब्रेशन। दोस्त कौन सी हानि कहलाएगी, भौतिक हानि कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला क्वेश्चन में, निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। दोस्त ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये लगभग एग्जामों में दोस्त कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम दोस्त आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग करने का सही क्रम है दोस्त वो है, पहला है तो खींचना, ठीक है। उसमें जब अग्निरोधक का उपयोग आप करेंगे सिलेंडर का जिससे हम आग बुझाते हैं, तो सबसे पहले खींचना है, फिर दोस्त निशाना लगाना है, क्या करना है, निशाना लगाना है, फिर दबाना है, ठीक है। जैसे पहले आपको सिलेंडर को क्या करना है, खींचना है, उसमें एक लगी रहती है दोस्त पिन, उसको खींच देना है, फिर निशाना लगाना है किधर मुझे आग बुझाना है, ठीक है। इसके बाद दबाना है, उसमें दोस्त दबाने का रहता है हैंडल, तो उसको आप क्या करना है, दबाना है, और फिर पाइप लेके दोस्त आपको क्या करना है, घुमाना है, यानी इसका सही दोस्त क्रम हो जाएगा खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये इसका आंसर बताइए क्या होगा। 5S संकल्पना में से निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडेशन को इंगित करता है। तो ये कौन सा चरण होगा, ये होगा मेरे भाई चतुर्थ चरण। कौन सा होगा, चतुर्थ चरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। दोस्त आप किस प्लायर का उपयोग तार के हुक बनाने और लूप बनाने में करेंगे। ऑप्शन ए है फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी है लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी है राउंड नोज प्लायर, ऑप्शन डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो मेरे भाई हम हुक और लूप बनाने के लिए जो प्लायर का इस्तेमाल करते हैं वो प्लायर होता है राउंड नोज प्लायर। कौन सा होता है, राउंड नोज प्लायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा, राउंड नोज प्लायर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए क्या होगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। पिंसर का क्या उपयोग है। मेरे भाई पिंसर का उपयोग बताना है आपको, पिंसर का क्या उपयोग होता है। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ऑप्शन बी है छोटे व्यास के तार काटना, ऑप्शन सी है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ऑप्शन डी है छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो पिंसर का जो उपयोग होता है मेरे भाई वो होता है, पिंसर का उपयोग क्या होता है, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पिंसर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दोस्त अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम की।
ये दोस्त सड़क सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन ए है दोस्त आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन बी है सचेतक चिन्ह, ऑप्शन सी है सूचनात्मक चिन्ह, ऑप्शन डी है निषेधक चिन्ह। तो दोस्त ये हो जाएगा, कौन सा होगा, ये मेरे भाई हो जाएगा आवश्यक चिन्ह। ठीक है, आवश्यक चिन्ह इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या बोल रहा है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। दोस्त मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह मेरे भाई इस तरह से होता है, इसके पीछे का रंग हमें बताना है। ठीक है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है श्वेत, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है हरा। तो कैसा होता है, सचेतक चिन्ह बोला गया है मेरे भाई, यानी वार्निंग सिग्न। कौन सा होगा, वार्निंग सिग्न के दोस्त पीछे वाले भाग का रंग हमें बताना है। तो पीछे वाले भाग का रंग मेरे भाई होता है येलो, यानी पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। आप सभी को कमेंट करना है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हम कौन सा अग्निशामक प्रयोग करते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है हेलोन प्रकार, ऑप्शन बी है झाग प्रकार, ऑप्शन सी है गैस कारतूस प्रकार, और ऑप्शन डी है संग्रहित दबाव प्रकार। तो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हम जो अग्निशामक प्रयोग करते हैं वो करते हैं मेरे भाई हेलोन प्रकार के। कैसे करते हैं, हेलोन प्रकार के करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो अपशिष्ट निपटान विधि आपको बताना है जो गर्मी पैदा करती है। दोस्त ये क्वेश्चन से इसका आंसर पता लग जाएगा, गर्मी पैदा करती है यानी क्या होगा, भाप पैदा होगा। ठीक है, ऑप्शन ए है पुनः चक्रण, ऑप्शन बी है खाद डालना, ऑप्शन सी है भस्मीकरण, ऑप्शन डी है अपशिष्ट संघनन। तो मेरे भाई इसका सही जवाब होगा, गर्मी बोल रहा है तो दोस्त गर्मी होगा भस्मीकरण में। किस में होगा, भस्मीकरण में दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुनः चक्रण वो होता है मेरे भाई जिसको हम, जैसे प्लास्टिक हो गया उसको हम रिपेयर करके दोस्त फिर से नया प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुनः चक्रण। ठीक है, तो भस्मीकरण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, धुएं से सुरक्षा के लिए, किसके लिए, धुएं से सुरक्षा के लिए मेरे भाई हम किस पीपीए का इस्तेमाल करते हैं ये हमें बताना है। एप्रॉन, चश्मा, चश्मा तो दोस्त आँखों के लिए, कान कवच, नाक कवच, कान के लिए दोस्त कान कवच हो जाएगा, आँख के लिए चश्मा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बोला गया है धुएं से सुरक्षा करने के लिए। तो धुएं से दोस्त सुरक्षा करने के लिए हमें नाक कवच यानी नोज मास्क लगाना अनिवार्य है। क्या लगाना है, नोज मास्क यानी नाक कवच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। ये दोस्त क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए BIS का पूर्ण रूप, BIS का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे भाई, BIS का पूर्ण रूप आपको बताना है। BIS का पूर्ण रूप, ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो BIS का पूर्ण रूप मेरे भाई होता है, क्या होता है, BIS का पूर्ण रूप होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है विंच का, और ऑप्शन
ऑप्शन बी है मेरे भाई क्रेन और स्लिंग का, ऑप्शन सी है लेयर और रोलर्स का, ऑप्शन डी है मशीन चालित प्लेटफॉर्म का। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं क्रेन और स्लिंग का। भारी भार उठाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रेन और स्लिंग का, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? चलिए, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या होता है मेरे भाई, इसका आंसर बताना है आपको। ऑप्शन ए है अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी है अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो मेरे भाई आग बुझाने में जो स्टार्विंग होता है वो होता है जल का उपयोग करके तापमान कम करना। क्या होता है? जल का उपयोग करके तापमान कम करना आग बुझाने में स्टार्विंग कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए मेरे भाई। 16 नंबर का आंसर 10 सेकेंड का आपके पास टाइम दिया गया है, 10 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि आप दोस्त ITI में एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो दोस्त आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है दोस्त, एक बार आपको पूरा ITI के जितने भी सिलेबस उसको एक बार आपको रिवीजन मार देना, क्योंकि MPPGSL के सिलेबस में लिखा गया है कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उसका पूरा नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो किसी भी दोस्त टॉपिक से क्वेश्चन आपका उठा देगा तो फिर दोस्त आप बोलेंगे कि ये नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको अभी टाइम है, ITI की पूरी ये सिलेबस जो है वो आपको इस चैनल के माध्यम से दोस्त सभी रिवीजन में करवा रहा हूँ दोस्त। तो आप ज़रूर देखिए सभी वीडियो आपके लिए दोस्त। जितने भी 1000 दोस्त मैं क्वेश्चन आपको बताया हूँ, 1000 टोटल फर्स्ट और सेकेंड ईयर का दोस्त सभी का क्वेश्चन दोस्त हल करवा दूँगा। तो आपको बने रहना है मेरे भाई वीडियो में और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करना है। ठीक है, चलिए PPE का नाम क्या है? PPE दिया गया है, इसका नाम बताना है। सबसे पहले तो ये PPE जो दिया गया है इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं मेरे भाई? इसका उपयोग हम करते हैं जैसे आप वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग करते समय आपको इसका उपयोग करना है ताकि जो आँख में है दोस्त वो लाइट ना पड़े। ठीक है, आँख में लाइट ना पड़े। ठीक है, ऑप्शन ए है नाक कवच, ऑप्शन बी है सर का कवच, ऑप्शन सी है चेहरे का कवच, ऑप्शन डी है हैंड स्क्रीन। तो इसका हमसे नाम पूछा गया है, तो नाम इसका क्या होगा मेरे भाई? इसका नाम होगा हैंड स्क्रीन, क्योंकि दोस्त इसे हम हाथ में पकड़ते हैं इसलिए हैंड होगा। ठीक है, और इसमें स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, ये आप देखेंगे तो इसमें ब्लैक स्क्रीन लगी होती है। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं हैंड स्क्रीन। क्या बोल देते हैं? हैंड स्क्रीन। तो दोस्त आप इसका सही जवाब क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आ चुका है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है मेरे भाई। इसका आंसर बताइए। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? बहुत सारी ऊर्जा कौन बचाती है? ऑप्शन ए है जमीन में भरना, ऑप्शन बी है पुनः चक्रण, ऑप्शन सी है भस्मीकरण, ऑप्शन डी है खाद डालना। तो दोस्त अभी पिछली वीडियो में आया था भस्मीकरण। भस्मीकरण क्या होती है दोस्त? बहुत सारा क्या करती है? ऊष्मा पैदा करती है। ठीक है, ऊष्मा जो पैदा होती है मेरे भाई वो भस्मीकरण में होती है, और जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है वो हमारा होता है दोस्त पुनः चक्रण। क्या कहलाता है? पुनः चक्रण। पुनः चक्रण के माध्यम से दोस्त हम बहुत सारी क्या करते हैं? ऊर्जा बचा सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को दोस्त पुनः रिसाइकिल करके नया प्रोडक्ट हम बना सकते हैं ताकि दोस्त ऊर्जा की बचत हो। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर बताइए। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट हो? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जितने भी दोस्त सेफ्टी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में दोस्त पूछा जाता है। बिना सेफ्टी का आपका दोस्त कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले दोस्त सेफ्टी ज़रूरी होती है। तो सेफ्टी के दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। आप ऑप्शन ए है शेफर विधि, ऑप्शन बी है मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी है मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी है नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसमें बोला गया है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग हम उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसके छाती और पेट में चोट हो। कहाँ कहाँ? छाती और पेट में जब चोट हो मेरे भाई, तो उस समय हम जो विधि का उपयोग करते हैं, जब दोनों साइड चोट हो, छाती साइड और पेट में, ठीक है, पेट में दोस्त चोट हो, तब हम उस टाइम दोस्त नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि का दोस्त हम इस्तेमाल करते हैं छाती और पेट दोनों में चोट हो। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दोस्त फटाक से कमेंट कीजिए क्या होगा, क्योंकि आप दोस्त एक बार पढ़ चुके हैं सब चीज़ों को। किस प्रकार की व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? चलिए बताना है आपको किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। ऑप्शन ए है विद्युतीय नुकसान, ऑप्शन बी है जैविक नुकसान, ऑप्शन सी है शारीरिक खतरा, ऑप्शन डी है मानसिक नुकसान। तो किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण दोस्तों संक्रमण हो सकता है? संक्रमण हो सकता है मेरे भाई जैविक नुकसान, यानी बायोलॉजिकल हजार्ड के द्वारा। इसके द्वारा बायोलॉजिकल हजार्ड यानी जैविक नुकसान। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्त आ चुका है पिंसर। ठीक है। इसका मैंने उपयोग अभी बताया था दोस्त पिछले क्वेश्चन में। ठीक है। पिछले क्वेश्चन में इसका उपयोग बताया था। अब बोल रहा है इस औजार का क्या उपयोग है। मेरे भाई उस टाइम ये औजार नहीं दिया गया था, उसमें सीधा बोला गया था पिंसर का क्या उपयोग है। क्या बोला गया है? पिंसर का क्या उपयोग है, पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था। अब इसमें दोस्त पिंसर खुद दे दिया गया है डायग्राम में, और बोल रहा है इसका उपयोग क्या होगा। तो इसका उपयोग दोस्त सीधा सिंपल मैं आपको अभी बताया था, लकड़ी से कीले निकालना, लकड़ी से पिन तथा कीले निकालना इसका उपयोग होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। किसी भी टॉपिक से दोस्त जैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो दोस्त आप आंसर लगा देंगे। तो कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, चाहे क्वेश्चन किसी तरह से दोस्त घुमा के पूछे, आपको आंसर बता देना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानोगे। तो दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? जिसके दिल के दौरा पड़ जाता है दोस्त, उससे हम पहचानने के लिए ये दोस्त होता है, क्या होता है, होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है। कैसे हो जाता है? जिसके दोस्त दिल में दौरा लग जाता है उसके होठों के चारों ओर क्या होता है? नीला रंग हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मेरे भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस औजार का क्या नाम है दोस्त? ये टूल्स दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए है वायर स्टिपर, ऑप्शन बी कम्बिंग टूल, ऑप्शन सी कॉम्बिनेशन प्लायर, ऑप्शन डी डायगोनल कटिंग प्लायर। ठीक है। तो ये टूल है मेरे भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डायगोनल कटिंग प्लायर। ये कौन सा है? डायगोनल कटिंग प्लायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये सुरक्षा चिन्ह दिया गया है, इसका नाम बताना है आपको, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी है आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी है निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी है सूचनात्मक चिन्ह। तो दोस्त इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? इसका नाम है मेरे भाई, क्या नाम है इसका? सूचनात्मक चिन्ह, यानी इंफॉर्मेशन सिग्न। क्या नाम है? सुरक्षात्मक चिन्ह। ठीक है। सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर बताइए। पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? पीड़ित के रक्त के बहाव को दोस्त अगर आपको रोकना है, किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है और उसमें क्या होता है कि रक्त दोस्त बहने लगता है, तो उसको आपको रोकना है, तो आप क्या करेंगे? प्राथमिक चिकित्सा यानी प्राथमिक दोस्त कदम क्या उठाएंगे? ऑप्शन ए है मलहम लगाना। दोस्त अगर खून बह रहा है तो आप मलहम लगा देंगे, ये दोस्त बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मलहम दोस्त खून बहने पर लगाने पर मलहम ही बह जाएगा। ऑप्शन बी है दोस्त चोट लगे हुए भाग के ऊपर रखना। चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना। चोट लगे हुए भाग पर ऊपर रखने से दोस्त कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, खून निकलेगा। चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना। दोस्त ड्रेसिंग करने से भी दोस्त काम नहीं होगा। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालेंगे। दोस्त अगर आपके कहीं भी बॉडी में थोड़ा बहुत चोट आ जाती है और खून बहने लगता है, तो उसमें आप क्या करते हैं? दबाव डाल देते हैं, तो क्या होता है? खून दोस्त बहना रुक जाता है। तो ये प्राथमिक कदम आप दोस्त करेंगे। चोट लगे हुए भाग पर ड्रेसिंग करना। दोस्त ड्रेसिंग करना इतना इम्पॉसिबल नहीं है, तुरंत दोस्त की ड्रेसिंग आप कर देंगे। हॉस्पिटल में जाएंगे तब ड्रेसिंग कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और दोस्त मलहम दोस्त तुरंत नहीं मिलेगा, आपकी मलहम लगा देंगे, ठीक है। इसलिए सबसे प्रथम कदम आपको क्या करना है? चोट लगे हुए भाग पर दोस्त दबाव डालना है। दबाव डालना है दोस्त, और क्या करना है दोस्त? अगर खून बंद हो जाता है, दबाव डालना है दोस्त कुछ देर तक। इसके बाद दोस्त आपको पट्टी बांध देना है। तो चोट लगे हुए भाग पर क्या करना है? सबसे पहले दबाव डालना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? दोस्त अगर किसी को भी इलेक्ट्रिक यानी करंट लग जाता है, ठीक है, विद्युत शक्ति लग जाती है, तो उसमें हम क्या करना चाहिए? अभी भी वर्तमान में दोस्त अगर वो क्या है, विद्युत के करंट के संपर्क में है, तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, ये हमें बताना है। तात्कालिक कदम मतलब तुरंत हमें क्या करना चाहिए, ये हमें बताना है। तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है हाथों द्वारा धक्का दें या खींचें। दोस्त अगर आप हाथों द्वारा धक्का देते हैं या खींचते हैं तो आपको भी करंट लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी है अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें। दोस्त जानकारी देने का टाइम आपको नहीं रहेगा। किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। दोस्त किसी को बुलाएंगे छुड़ाने हेतु तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तब तक उसकी जान जा सकती है। ऑप्शन डी है संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। ये दोस्त सही कदम है। क्या बोला गया है? संयोजक को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। दोस्त आपको क्या करना है? सबसे पहले जहां से दोस्त सप्लाई है उसको आपको क्या करना है? बंद कर देना है तुरंत जाके, ठीक है। आपको कुछ भी कदम नहीं उठाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्त? स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्त संयोजक को अलग कर देना है। उसके बॉडी से दोस्त जो संयोजक है यानी तार टच है उसको अलग कर देना है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? दोस्त ये सचेतक चिन्ह दिया गया है, इसका आपको नाम बताना है मेरे भाई, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए है विद्यालय, ऑप्शन बी संरक्षित, ऑप्शन सी असंरक्षित, ऑप्शन डी है पैदल क्रॉसिंग। तो इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या होगा? इस सचेतक चिन्ह का नाम होगा पैदल क्रॉसिंग। क्या होगा? पैदल क्रॉसिंग। दोस्त आप देख रहे हैं ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है? रोड को दोस्त क्रॉस कर रहा है, यानी पैदल क्रॉस कर रहा है। तो पैदल क्रॉसिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है, कहाँ लगी है मेरे भाई? सिर पर चोट लगी है और वह मर रहा हो, क्या हो रहा हो? वह मर रहा हो, तो उसके लिए स्वर्णिम घंटा कौन सा होगा? ये दोस्त वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
किसी के भी दोस्त सिर में चोट लग जाती है तो उसके लिए जो स्वर्णिम घंटा होगा वो कितना होगा। ऑप्शन ए है पहले का 10 मिनट, ऑप्शन बी है पहले 30 मिनट, ऑप्शन सी है पहले 45 मिनट, ऑप्शन डी है पहले 30 मिनट। तो इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, पहले का 30 मिनट। कितना, फर्स्ट 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णिम घंटा ये है मेरे भाई कि जल्द से जल्द उसका क्या कर सकें, इलाज कर सके अगर उसके सिर पर चोट लगी हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। चलिए बताइए, पीड़ित की कौन सी स्थिति को आप कोमा कहेंगे। ऑप्शन ए है दोस्त बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन बी है होश में रहना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन सी है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना, ऑप्शन डी है पूरी तरह संवेदन होकर लेटे रहना बुलाने पर उत्तर न देना। तो पीड़ित की कौन सी स्थिति को हम कोमा कहेंगे, पीड़ित की दोस्त कौन सी स्थिति को हम कोमा कहेंगे, हम कहेंगे मेरे भाई पूरी तरह संवेदन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। ये हमारे कोमा की लक्षण है मेरे भाई, कोमा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए इसका आंसर बताइए, इस गेज का क्या उपयोग है। मेरे भाई इसका आंसर आपको बताना है, इस गेज का क्या उपयोग होता है। ठीक है, इस गेज का क्या उपयोग है। चलिए इसका आंसर दोस्त कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन ए है जाब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना, दोस्त यही सही होगा। ये जो गेज दिया गया है मेरे भाई, इसका मेन जो उपयोग होता है ये होता है जॉब की आंतरिक त्रिज्या, यानी अंदर की जो त्रिज्या होती है उसको जांचना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी दोस्त क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, इस रेती का क्या नाम है। दोस्त ये रेती दी गई है, फाइल दी गई है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। दोस्त ये फाइल का नाम बताना है, क्या होगा। ऑप्शन ए है राप्स कट रेती, ऑप्शन बी है एकल कट रेती, ऑप्शन सी है दोहरी कट रेती, ऑप्शन डी है दोस्त वक्राकार कट रेती। तो इस रेती का क्या नाम है मेरे भाई, इस रेती का नाम बताना है, क्या होगा। तो इस रेती का नाम है मेरे भाई, अगर आपके एग्जाम में दोस्त आता है क्वेश्चन तो आपको सीधा लगा देना है राप्स कट रेती। दोस्त क्या लगाना है, राप्स कट रेती, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस औजार का क्या नाम है। दोस्त ये औजार दिया गया है, कुछ इस तरह से बनाया गया है, आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से दोस्त बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से बनाया गया है, इसका हमसे नाम पूछा गया है। तो इस जो टूल्स का नाम है मेरे भाई, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन ए है डिवाइडर, ऑप्शन बी है आंतरिक कैलिपर। तो दोस्त इसका नाम होगा आंतरिक कैलिपर। क्या होगा, आंतरिक कैलिपर। ऑप्शन सी है विषम लेग कैलिपर, ऑप्शन डी है बाह कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर। तो इसका मेरे भाई सही जवाब क्या होगा, आंतरिक कैलिपर। कौन सा है ये, इनसाइड कैलिपर यानी आंतरिक कैलिपर मेरे भाई है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त अगर आपसे आउटसाइड कैलिपर पूछ दिया जाए तो आउटसाइड कैलिपर इस तरह से होता है, आप देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से होता है मेरे भाई, ये होता है हमारा आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा इनसाइड कैलिपर यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चलिए
लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है मेरे भाई, ये बताना है। ऑप्शन ए है दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी है असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी है गलत सीजनिंग, ऑप्शन डी है शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता। तो दोस्त लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है वो होता है मेरे भाई, क्या होता है लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का, क्या होगा, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है ना। तो लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का कारण होता है मेरे भाई वो होता है असामान्य सिकुड़ना। क्या होता है? असामान्य सिकुड़ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताइए। मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग होता है? ठीक है, मोर्टाइज छेनी का उपयोग बताना है। ऑप्शन ए है लकड़ी में सामान्य छेनीकरण करना, ऑप्शन बी है लकड़ी में आयताकार छेद करना, ऑप्शन सी है लकड़ी को छीलना एवं फिनिशिंग देना, ऑप्शन डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा गेज किनारों की सफाई। तो मोर्टाइज छेनी का जो उपयोग होता है मेरे भाई वो होता है लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्या होता है? लकड़ी में आयताकार छेद करना मोर्टाइज छेनी का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सीट मेटल में तेज मोड़े होते किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु हम किस प्रकार के स्टेक उपयोग करते हैं? तो हम जो स्टेक का उपयोग करते हैं मेरे भाई वो करते हैं वर्गाकार स्टेक। ऑप्शन बी हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन सी है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो हम किसका उपयोग करते हैं? हैचेट स्टेक का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार की डंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? किस प्रकार की डंडी छेनी का उपयोग किनारों पर डंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो वर्गाकार के लिए मेरे भाई किया जाता है हीरा पॉइंट छेनी का। किसका? हीरा पॉइंट छेनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार के कैलिपर का उपयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है? दोस्त किस प्रकार का कैलिपर है जो बाहरी सिरों पर हम कैसे, मान लीजिए ये हमारा पदार्थ है, ये इधर हमें क्या करना है? रेखा खींचना है, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने के लिए मेरे भाई हम उपयोग करते हैं जेनी कैलिपर का। किसका उपयोग करते हैं? जेनी कैलिपर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ चुका है 9, क्वेश्चन नंबर 9। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? दोस्त इस ड्रिल बिट का आपको नाम बताना है, कौन सा बिट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है फ्लाइट ड्रिल बिट, ऑप्शन बी है टेपर सिंक बिट, ऑप्शन सी है काउंटर सिंक बिट, ऑप्शन डी है स्ट्रेट सिंक बिट। तो दोस्त ये जो बिट है ये मेरे भाई कौन सी बिट है? ये है टेपर सिंक बिट। कौन सी है? टेपर सिंक बिट, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, सीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है? तो सीट मेटल में सामान्य उपयोग है दोस्तों, हम जो स्टेक का उपयोग करते हैं वो मेरे भाई होता है, कौन से होता है? वर्गाकार स्टेक। कौन सा होता है? वर्गाकार स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुणे 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? मतलब ये दोस्त जो नंबर है ये क्या इंगित करता है ICO में फाइन थ्रेड में? ठीक है, तो ये जो नंबर दोस्त इंगित करता है वो किसको इंगित करता है? थ्रेड की पिच को इंगित करता है। किसको?
थ्रेड की पिच को इंगित करता है मेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? लकड़ी में दोस्त अनियमित रूप से शाखाओं की क्या होती है, उगती है यानी वृद्धि होती है, तो क्या होता है इसमें जो दोष उत्पन्न होता है मेरे भाई, वो दोष उत्पन्न होता है गांठ पड़ जाती है। क्या होती है? गांठ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मान लीजिए दोस्त ये पौधा है, पेड़ है, ठीक है, ये दोस्त पेड़ हो गया, इसमें दोस्त अनियमित रूप से शाखाएं वृद्धि होंगी, तो लकड़ी में क्या होंगी दोस्त, गांठें ज़्यादा आ जाएंगी, ठीक है, यानी दोस्त क्या होगा, गांठ जिसमें ज़्यादा आ जाएंगी यानी गांठ उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए दोस्त हम किस रेती का उपयोग करते हैं? तो एक टेनन आरी के दोस्त दांतों को ठीक करने के लिए हम जो रेती का इस्तेमाल करते हैं वो होता है त्रिभुजाकार रेती। कैसे होता है? ट्रिंगुलर दोस्त फाइल यानी त्रिभुजाकार रेती। इस तरह से दोस्त आपका क्या होता है, इस तरह से दोस्त क्या होता है, आरी होती है, तो इसमें कौन सी फाइल लगेगी, त्रिभुजाकार ही लगेगी, यानी त्रिभुजाकार रेती इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, यक्ष से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। दोस्त ये वाले भाग का आपको नाम बताना है जो यक्ष से इंगित किया गया है, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ऑप्शन ए है एज, ऑप्शन बी है हील, ऑप्शन सी टैंग, ऑप्शन डी है शोल्डर। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हील। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हील बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इस औजार का क्या नाम है? दोस्त ये औजार दिया गया है ये वाला, ठीक है, तो इसका नाम बताना है आपको, क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा, जेनी कैलिपर। दोस्त आंतरिक कैलिपर यानी इनसाइड कैलिपर आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में, आउटसाइड कैलिपर बता दिया था किस प्रकार होता है। जेनी कैलिपर आप नहीं देखे हैं तो जेनी कैलिपर ये देख लीजिए दोस्त, जेनी कैलिपर इस तरह से होता है। तीन दोस्त कैलिपर हैं, जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, वाह कैलिपर, ठीक है, ये दोस्त ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद कर लिए ठीक से। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जेनी कैलिपर, ठीक है। इस औजार का क्या नाम है, जेनी कैलिपर। तीनों जेनी कैलिपर दोस्त आपको, तीनों कैलिपर दोस्त आपको ठीक से ध्यान में रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा जेनी कैलिपर, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए, क्या बोला गया है, छेनी में यक्ष द्वारा, ये दोस्त छेनी दी गई है। अब दोस्त ये इस वाले पार्ट को यक्ष के द्वारा दोस्त प्रदर्शित है, कोण का नाम क्या है? दोस्त ये वाला यक्ष जो दिया गया है, इस कोण का हमें नाम बताना है, कौन सा कोण है। चलिए इसका नाम बताना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है रे कोण, ऑप्शन बी है पॉइंट कोण, ऑप्शन सी है रे क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी है झुकाव कोण। तो इस कोण का नाम क्या होगा मेरे भाई, इस कोण का नाम हो जाएगा पॉइंट कोण। क्या होगा, पॉइंट कोण यानी पॉइंट एंगल, ठीक है, पॉइंट एंगल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, फार्मर छेनी का क्या उपयोग है? दोस्तों फार्मर छेनी का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, ऑप्शन बी है समान छेनीकरण कार, ऑप्शन सी है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, ऑप्शन डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तेज किनारों की सफाई। तो फार्मर छेनी का जो उपयोग होता है वो होता है मेरे भाई सामान्य छेनीकरण, ठीक है, जनरल चेजलिंग वर्क, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सामान्य छेनीकरण में दोस्त हम फार्मर छेनी का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? तो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कौन सा लैप जोड़ इस्तेमाल करते हैं? तो हम इसमें दोस्त करेंगे मध्य लैप जोड़, मिडिल लैप जोड़,
ठीक है, मिडिल लैप जोड़ यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, 90 डिग्री मोड़ और अंदर 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नाच का उपयोग करते हैं। 90 डिग्री मोड़े हुए अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए हम किस प्रकार के नाच का उपयोग करते हैं मेरे भाई। तो किस प्रकार के दोस्त हम नाच का उपयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए है भी नाच, ऑप्शन बी तिरछा नाच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नाच, ऑप्शन डी है सीधा नाच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भी नाच का इस्तेमाल करते हैं। 90 डिग्री आपसे अगर कभी भी पूछ दिया जाए तो आप भी नाच का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो भी नाच इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल कार में दोस्त हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो हेम फोल्डिंग का उद्देश्य है मेरे भाई सीट को क्षति से बचाना। किससे, सीट को क्षति से बचाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, सीट को दोस्त क्षति से बचाना इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। लकड़ी में दोस्त कौन सा दोष जो है इसकी शक्ति को कम करता है। ऑप्शन ए है घुमाना, ऑप्शन बी है कपिंग, ऑप्शन सी है चटकना, ऑप्शन डी है अनियमितता। तो लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो शक्ति को जो कम करता है वो करता है दोस्त अनियमितता। कौन करता है शक्ति को कम, अनियमितता, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस हथौड़े का नाम क्या है। दोस्त ये हथौड़ा दिया गया है, हैमर दिया गया है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है क्ला हथौड़ा, ऑप्शन बी है वॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हथौड़ा, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इस हथौड़े का मेरे भाई नाम है, बहुत ही बार दोस्त ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसका नाम है क्ला हथौड़ा। क्या होगा, क्ला हथौड़ा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्त अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। मेरे भाई गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है गांठ, ऑप्शन बी है घुमाना, ऑप्शन सी है चटकना, ऑप्शन सी है कपिंग। तो गलत सीजनिंग के कारण जो लकड़ी में दोष उत्पन्न होता है मेरे भाई, वो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, वो होता है कपिंग। कौन सा दोष उत्पन्न होता है, कपिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बोल रहा है जस्ती सीट पाइप जोड़ में यक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड का नाम क्या है। ये दोस्त यक्स के रूप में चिन्हित किया गया, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी फुल फॉर्म थ्रेड, ऑप्शन सी है तिरछा मेल थ्रेड, ऑप्शन डी है समांतर फीमेल थ्रेड। तो इसको हम बोलेंगे समांतर फीमेल थ्रेड। क्या बोलेंगे, समांतर फीमेल थ्रेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नाच का उपयोग किया जाता है। तो सीट के सिरों को आपको मोड़ना है तो आप किस प्रकार की नाच का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए है भी नाच, बी है तिरछा नाच, ऑप्शन सी है वर्गाकार नाच, ऑप्शन डी है सीधा नाच। तो हम सीट के सिरों को मोड़ने के लिए दोस्त हम सीधा नाच का उपयोग करेंगे। इसका सीधा नाच, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन दोस्त, इसका आंसर बताइए। क्रॉस कट डंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। दोस्त क्रॉस कट डंडी छेनी का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है कीवेज काटने में, ऑप्शन बी है वक्र कर्नाली काटने में, ऑप्शन सी है सामग्री को कोनों पर चौकोर करने में, ऑप्शन डी है बड़ी चौड़ी सतह से धातु निकालना। यानी क्रॉस कट डंडी छेनी का जो उपयोग होता है मेरे भाई, वो होता है कीवेज काटने में। किसमें, कीवेज काटने में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
इसको मैंने अभी आपको बताया था। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर बताइए। 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार के नाच का प्रयोग करते हैं? तो हमने आपको क्या बताया था, अगर 90 डिग्री आ जाए तो सीधा भी नाच का इस्तेमाल करेंगे। किसका? भी नाच, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का हम प्रयोग करते हैं? लकड़ी की कटिंग करना है, ठीक है, और आंतरिक कटिंग करना है, ये भी ध्यान रखना है। लकड़ी की आंतरिक कटिंग करना है तो हम किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है कंपास आरी, ऑप्शन बी है की होल आरी, ऑप्शन सी है कॉपिंग आरी, ऑप्शन डी है फ्लेट आरी। तो दोस्त हम लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए की होल आरी का उपयोग करते हैं। किसका? की होल आरी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? सीट मेटल कार के लिए दोस्त ये उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? ये स्टेक का नाम है मेरे भाई, क्या नाम है इसका? इसका नाम है ब्लो हॉर्न स्टेक। क्या बोलते हैं इसको? ब्लो हॉर्न स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला ये है, औजार का क्या नाम है? दोस्त ये टूल दिया गया है आपको, इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम मेरे भाई हो जाएगा क्ला हथौड़ा। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था क्ला हथौड़ा किसे बोलते हैं। ये हो जाएगा दोस्त ट्रैक्स हथौड़ा। कौन सा होगा? टैक्स हथौड़ा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा? टैक्स हथौड़ा है मेरे भाई। कैसा है? टैक्स हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो चेन ड्रिलिंग के बाद दोस्त धातु को अलग करने के लिए हम जो छेनी का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन ए है चपटी छेनी, ऑप्शन बी है जालीदार छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी है हीरा पॉइंट छेनी। तो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई जालीदार छेनी। कौन सा? जालीदार छेनी, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्गाकार स्टेक, ऑप्शन बी है हैचेट स्टेक, ऑप्शन सी है ब्लो हॉर्न स्टेक, ऑप्शन डी है बेवल एज वर्गाकार स्टेक। तो किस प्रकार के स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? तो ये दोस्त हो जाएगा ब्लो हॉर्न स्टेक का। किसका उपयोग? ब्लो हॉर्न स्टेक, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? लकड़ी में दोस्त गांठ दोष का जो कारण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए है दोषपूर्ण भंडारण, ऑप्शन बी है असमान सिकुड़ना, ऑप्शन सी है शाखाओं की वृद्धि, ऑप्शन डी है गलत सीजनिंग। तो इसका जो कारण है मेरे भाई वो हो जाएगा शाखाओं की वृद्धि। क्या होगा? ग्रोथ ऑफ दोस्त ब्रांचेस, यानी शाखाओं की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर दोस्त बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई, इसका आंसर बताइए। ठीक है, अब यहाँ से दोस्त आपका जो स्टार्ट होता है वो सोल्डिंग और केबल से रिलेटेड दोस्त आपके क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं और दोस्त आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़िए और आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दोस्त टाइम दे रहा हूँ, फटाक से इसका आंसर दोस्त बता दीजिए। ठीक है, चलिए 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? तो 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता मेरे भाई हो जाएगी इसकी 26 एम्पियर। कितनी हो जाएगी? 26 एम्पियर, यानी 26 एम्पियर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है? SWG बोला गया है, SWG का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई वो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज,
ये दोस्त SWG का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, तो तार का आकार मापने की जो परास होती है मेरे भाई, वो होती है, कितनी होती है, 0 से लेकर 36 तक। ये दोस्त क्वेश्चन एग्जाम में आपके कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना, 0 से 36। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इस तार जोड़ का नाम क्या है। दोस्त इसका नाम बताना है आपको। ये दोस्त जोड़ देख लीजिए, तार का ये जॉइंटर है, इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या होगा। ऑप्शन ए है एरियल टाइप जोड़, ऑप्शन बी है नॉटेड टाइप जोड़, ऑप्शन सी है डुप्लेक्स क्रॉस टाइप जोड़, ऑप्शन डी है डबल क्रॉस टाइप जोड़। तो इसका हो जाएगा मेरे भाई नॉटेड टाइप जोड़। क्या होगा, नॉटेड टाइप जोड़ है मेरे भाई वो। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ये है, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए दोस्त हम किस प्रकार के सोल्डिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए है रोजिन, ऑप्शन बी है जस्ता क्लोराइड, ऑप्शन सी है साल अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हम कैसे करेंगे, तो हम दोस्त करेंगे गैल्वेनिक लोहे के लिए किस प्रकार सोल्डिंग फ्लक्स का उपयोग करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए दोस्त जो सोल्डिंग विधि का उपयोग करेंगे वो कौन से करेंगे, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है डीप सोल्डिंग, ऑप्शन बी है ज्वाला के साथ सोल्डिंग, ऑप्शन सी है सोल्डिंग आयरन के साथ सोल्डिंग, ऑप्शन डी है सोल्डिंग गन के साथ सोल्डिंग। तो दोस्त मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य है तो हम कौन सी सोल्डिंग विधि का उपयोग करेंगे, तो इसमें हम करेंगे डीप सोल्डिंग। कौन सी करेंगे, डीप सोल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इस भूमिगत केबल में यक्ष से इंगित भाग का नाम दोस्त आपको बताना है। इस वाले पार्ट को दोस्त इंगित किया गया है। सबसे पहला इसका पार्ट देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं सर्विंग। ठीक, इसको बोलते हैं आर्मरिंग। ठीक है, फिर बोलेंगे हम बेडिंग। ठीक है, बेडिंग बोलेंगे। ठीक है, और बोलेंगे लेड शीत, और दोस्त बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लेड शीत, और फिर हम बोलेंगे दोस्त इंसुलेशन, और फिर दोस्त आ जाएगा कंडक्टर। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हमें बताना है जो एक्स से चिन्हित है। तो इस वाले पार्ट का नाम दोस्त हो जाएगा, क्या होगा इस वाले पार्ट का नाम। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है बेडिंग, ऑप्शन बी आर्मरिंग, ऑप्शन सी है लेड शीट, ऑप्शन डी है पेपर इंसुलेशन यानी कागज कुचालक। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई बेडिंग। मैंने आपको बताया अभी बेडिंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, XLPE का पूर्ण रूप, यानी XLPE का दोस्त फुल फॉर्म आपको बताना है। तो XLPE का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई वो होता है क्रॉस लिंकेड पॉलीएथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये दोस्त रहा अगला क्वेश्चन आपका। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है। दोस्त हमने अभी बताया आपको जो सर्विंग परत होती है दोस्त वो सबसे ऊपर वाली परत होती है। यहाँ मैंने आपको बताया अभी ये जो दोस्त ये वाली परत है ये कौन सी है, सर्विंग परत है। ठीक है, और ये वाली दोस्त आर्मरिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर बेडिंग हो जाएगी, फिर लेड शीट हो जाएगा, फिर दोस्त इंसुलेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्त कंडक्टर हो जाएगा। तो हमें इस वाले पार्ट का दोस्त उपयोग बताना है, यानी सर्विंग का उपयोग बताना है। तो भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। सर्विंग परत का दोस्त उपयोग है, ऑप्शन ए है केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन बी है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी है दोस्त धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, और ऑप्शन डी है मेरे भाई आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। किससे, आर्मरिंग को दोस्त वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का जो काम होता है मेरे भाई वो होता है
आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। यानी दोस्त पहले होता है सर्विंग, फिर होता है आर्मरिंग। हमने आपको ये डायग्राम में आपको बताया चित्र में, ठीक है। तो क्या करता है दोस्त, ये आर्मरिंग की सुरक्षा करता है, सर्विंग परत, ठीक है। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाता है। वायुमंडलीय स्थिति है जैसे पानी हो गया, धूप हो गया, इससे क्या करता है, बचाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि लोब टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। इसमें दोस्त आपको बताना है कौन सा दोष इसमें से टेस्ट किया जा रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए है दोस्त भूदोष, ऑप्शन बी है लघु परिपथ दोष, ऑप्शन सी है खुला परिपथ दोष, ऑप्शन डी है कमजोर कुछ अलग। तो इसमें कौन सा दोष ज्ञात किया जा रहा है, इसमें ज्ञात किया जा रहा है मेरे भाई इसमें ज्ञात किया जा रहा है खुला लघु परिपथ दोष, यानी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इसमें ज्ञात किया जा रहा है। क्या ज्ञात किया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। देख लीजिए यहाँ से दोस्त, ये क्या है, ज्ञात किया जा रहा है दोस्त यहाँ से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा दोस्त। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही दोस्त, इसलिए अब नेक्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है करूँगा। फिर दोस्त 4 से 5 वीडियो में दोस्त सभी क्वेश्चन को ख़त्म करना है। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग किया जाता है। उत्पादन संयंत्रों में दोस्त किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है डक्ट में, ऑप्शन बी है हवा में रैंक, ऑप्शन सी है भवन के साथ, ऑप्शन डी है सीधे जमीन में। तो उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने के विधि उपयोग करते हैं, तो इसमें हम करते हैं मेरे भाई हवा में रैक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर से कमेंट करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है दोस्त, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल में अभी तक दोस्त न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।